भले ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होती हो, लेकिन पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। गुड़ी पड़वा का अर्थ होता है साल का पहला दिन। गुड़ी पड़वा मराठी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। मराठी समाज इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि उत्तर भारत में इसे नवरात्र के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का अर्थ होता है विजय ध्वज और गुड़ी पड़वा को लेकर कई बातें भी कही जाती हैं। गुड़ी पड़वा का पर्व क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या तर्क है, आइए जानते हैं कि आखिर गुड़ी पड़वा को मनाने का क्या महत्व है। इस बार गुड़ी पड़वा 22 मार्च से शुरू हो रहा है। यह अक्सर मार्च या अप्रैल महीने में होता है। गुड़ी पड़वा से जुड़ी तो वैसे कई मान्यताएं हैं, लेकिन एक मान्यता है जो काफी प्रचलित है। वह यह है कि भारत पर मुगलों का शासन था। उस समय मराठा वीर शिवाजी ने मुगलों को हराकर उन पर विजय पाई थी। शिवाजी ने अपने विवेक और बुद्धि से मुगलों से कई किले जीते, जिसके बाद महाराष्ट्र के लोगों ने इसे जीत दिवस के रूप में मनाया। इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि थी, जिस कारण हर साल इस दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। वही सबसे पहले तो गुड़ी पड़वा की आप लोगों को बधाई हो। आपको भी। क्या महत्व रहता है गुड़िया का, क्योंकि गुड़ी पड़वा के दिन हम लोग गुड़ी हर घर के आगे बांधते हैं। गुड़ी का महत्व है ना, आज के दिन गुड़ी एक प्रतीक मानी जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन उसमें कलश, नए साल की, और उसमें साड़ी और क्या शक्कर की माला, फूलों की माला और कलश ऐसा लगा के उसको हम सुसज्जित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जो ये कलश का महत्व क्या होता है? यश का चिन्ह है वो। यश के अपने घर में यश प्राप्त हो, इसके लिए सुख समृद्धि के लिए ये गुड़ी लगाई जाती है। आज ही के दिन क्या महत्व है कि गुड़ी पड़वा नया साल चालू होता है अपना हिंदू, इसका संवत्सर चालू होता है, इसलिए इसका महत्व है। और राम जी इस दिन वनवास से लौटे थे, तो उनके आदर के लिए या उनके स्वागत के लिए ये गुड़ी खड़ी की जाती है। इस दिन के महत्व के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन 5 फीट लंबे बांस पर कपड़े की गुड़ी बांधकर झंडा बनाया जाता है और इस बांस को चांदी के या कांसे के बर्तन में रखा जाता है। इसके अलावा इसमें नीम और मिश्री की माला बनाकर इसे पहनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस ध्वज से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा के दिन लोग घरों में सुबह उठकर अपने घर की सफाई करते हैं, फिर खुद स्नान कर और साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करते हैं। इस दिन गेट के पास रंगोली बनाकर और आम के पत्तों से गेट को सजाते हैं। महाराष्ट्र वासी इस दिन को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। इस दिन अपने परिवार दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। कहा जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए इस दिन ब्रह्मदेव की पूजा का विशेष महत्व है। गुड़ी पड़वा के दिन से ही चैत्र नवरात्रि शुरू होती है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी गुड़ी पड़वा के दिन से ही मानी जाती है। ताई, जो आपने कुछ मुझे बताया था कि राम जी के वनवास से आने के दौरान, और दूसरा कोई स्वास्थ्य और सबके प्रतीक के रूप में किस प्रकार से इसको हम लोग मानते हैं? शिवाजी महाराज के लिए भी आप बताते? जी, शिवाजी महाराज ने भी एक अंग्रेज के विरुद्ध खड़े होके जो विजय प्राप्त की थी, उसके लिए एक ध्वज लहराया था जो हिंदुत्व का प्रतीक है, और उसी को हम कायम रखना चाहते हैं। हमारी नई पीढ़ी भी, मैं सभी से यही विनंती करूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप इस परंपरा को कायम रखें और अपनी हिंदुत्वता को बरकरार रखें। गुड़ी का क्या महत्व है और गुड़ी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र परिवार के लिए जी, तो गुड़ी जो है एक संस्कृति है, हमारी एक मराठी संस्कृति है। उसको कायम रखने के लिए हम लोग सभी ये गुड़ी पड़वा के दिन इसका पर्व मनाते हैं और इसको एक हमारा नया वर्ष भी माना जाता है। हम इसी दिन से हमारे नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, अच्छी कामनाओं के साथ और सबकी स्वस्थ रहने की कामनाओं के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। और गुड़ी जो है एक हमारे राम जी के स्वागत के लिए जो ध्वजा लहराया गया था, उसके उपलक्ष्य में ही हम इस चीज़ को मनाते हैं। आपका नाम? मेरा मोनिका सबनिस।
जय जय सिया राम।